प्रभु महावीर की वाणी कहती है कि धर्म मंगल स्वरूप है। पहला ही सूत्र की पहली ही गाथा, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तब। धर्म मंगल है, ये मंगल मुझ में है, आप में है, सभी में है। ये मंगल अहिंसा है, ये मंगल संयम है, ये मंगल तप है। ये मंगल पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इस मंगल को हम जीवन में आत्मसात करें। इस मंगल को हम और आप अनुभव करें। अनुभव करना अलग है और बोलना अलग है। भगवान की वाणी को सुना देना, सुन लेना अच्छा है, उससे भी कर्म कटते हैं। परंतु उस वाणी का जब अनुभव आ जाता है, आत्मसात हो जाती है वाणी, तो अनंत अनंत जन्मों के कर्म कट करके मोहनीय कर्म क्षीण होता है, आप प्रभु के तुल्य हो जाते हैं। वो मंगल की वाणी, वो कैसा है मंगल? शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। गति मंगल हो, स्थिति मंगल हो, गति मंगल हो, स्थिति मंगल हो। नभ मंगल हो, धरती मंगल हो, नभ मंगल हो, धरती मंगल हो। मुझ में मंगल हो, तुम में मंगल हो, मुझ में मंगल हो, तुम में मंगल हो। सब में मंगल 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 हो। यहाँ मंगल हो, वहाँ मंगल हो, यहाँ मंगल हो, वहाँ मंगल हो। हर पल मंगल मंगल मंगल, हर पल मंगल। सब मंगल हो, सब मंगल हो। सोते मंगल हो, उठते मंगल हो, सोते मंगल हो, जागते मंगल हो, ध्याते मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल। धरती कन कन मंगल हो, धरती कन कन मंगल हो। सृष्टि का कन कन मंगल हो, सृष्टि का कन कन। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल। आओ देखें ये मंगल मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे सबके जीवन में कैसे आ सकता है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। एक समय की बात है, कहानी के पात्र सत्य हो भी सकते हैं, नहीं भी, परंतु कहानी का जो असेंस है, जो अर्क है, जो सार है, वो सत्य होता है। एक समय में एक स्वर्ग की गाय आकाश मार्ग पर चलती हुई ज़मीन पर आ गई। ज़मीन पर आकर उसने देखा एक किसान का खेत हरा भरा, पकी हुई फसल, अनाज। उसका मन ललचाया, क्योंकि स्वर्ग के पकवान खा करके उसका मन भर गया था।
हरी घास स्वर्ग में देखी नहीं थी। उसको देख करके उसका मन ललचाया और वो घास खाने लगी। जैसे घास खाने लगी तो किसान भी आ गया। किसान बोलने लगा, ये खेत मेरा है, मैंने अन्न बोया है, तो तुम क्यों ये घास ले रही हो, खा रही हो? स्वर्ग की गाय ने कहा, किसान, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे मेरा भोजन करने दो, यही मेरा प्यारा भोजन है। तो किसान ने कहा, मैं क्या करूँगा, मेरा परिवार, मैं क्या खाऊंगा? गाय ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगी और बढ़िया स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगी। यदि आपको कोई कहीं स्वर्ग में, तो आप जाना चाहेंगे कि नहीं, कि घर के पकवान खाना चाहेंगे? तो किसान ने कहा, मुझे खाने दो, मैं आपको ले जाऊं। किसान ने कहा, चलो ठीक है। तो गाय ने जब भरपेट के भोजन कर लिया तो किसान ने कहा, तुम मुझे कैसे लेके जाओगी? गाय ने कहा, मैं स्वर्ग की गाय हूँ, इस धरती की गाय नहीं हूँ, मैं आकाश में उड़ जाऊंगी, तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना और तुमको मैं ले जाऊंगी स्वर्ग में, फिर तुमको स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगी। तो ऐसा ही किया, गाय उड़ने लगी, उसने पूंछ पकड़ ली और ऊपर स्वर्ग में चली गई। जब स्वर्ग में उसने देखा बड़े बड़े स्वादिष्ट पकवान, किसान बहुत को अच्छे लगे, पेट भर गया, तो उस गाय ने उसको वापस छोड़ दिया। ये क्रम एक दिन का नहीं, गाय आती, घास खा जाती, किसान को ले जाती, किसान पकवान खा के वापस आ जाता। महीना बीत गया। एक दिन उसके परिवार के लोग खेत में आए, देखा खेत तो बहुत ख़त्म हो गया, है ही नहीं। तो परिवार के लोगों ने कहा, क्या बात है, तुमने बताया नहीं हमें? अब किसान कहता, मुझे पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा, नहीं तुम बताओ, कौन सा चोर आता है, फसल काट लेता है, हमें बताओ। किसान इनकार करता रहा। परिवार के सभी लोग, उसकी पत्नी, उसके बच्चे आ गए। तो किसान को कहना पड़ा, बात यह है कि स्वर्ग से गाय आती है, घास खा जाती है और मुझे स्वर्ग में ले जाती है, मैं बढ़िया पकवान खाता हूँ। तो किसान की पत्नी ने कहा, तुम बड़े स्वार्थी निकले, महीने भर से खाते रहे, हमको बताया तक नहीं, काश हमें भी स्वर्ग में ले जाते, हम भी पकवान खा लेते, हमें बताओ। सब ने कहा कि हम भी जाना चाहते हैं। किसान निराश हो गया। अगले दिन फिर गाय आई, जो गाय घास खाने लगी तो किसान ने कहा, देखो अब तुम ऐसे घास नहीं खा सकती, परिवार के लोग भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं और पकवान खाना चाहते हैं। किसान ने, गाय ने कहा, ठीक है, मैं सबको ले चलूँगी, तुमने खा लेना, वहाँ कोई कमी नहीं है। तो किसान ने अपने परिवार के लोगों को कहा कि कैसे तुम पहुँचोगे? गाय ने कहा, तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना और तुम नीचे लटकोगे, वो तुम्हारा पाँव पकड़ ले, दूसरा पाँव पकड़ ले, मैं सबको ऊपर ले जाऊंगी। तो सब ने यही कहा कि तुम ऐसे करना, मैं पूंछ पकड़ लूँगा, तुम मेरा पाँव पकड़ लेना, मेरा पाँव, दो पाँव में पकड़ लेना, उसका पाँव पकड़ लेना, ऊपर चढ़ जाए। सभी सदस्य इकट्ठे हो गए और वो गाय ऊपर जलने लगी। किसान ने पूंछ पकड़ी थी, जैसे वो आकाश की तरफ जलने लगी, बड़ा रोमांच हुआ सबको, आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में उड़ने का आनंद और ही होता है। कभी पहली बार आपने हवाई जहाज की यात्रा की हो और जब जाती हैं तो ऐसे रोमांच होता है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं। जैसे ऊपर उड़ रहे थे तो किसान की पत्नी ने कहा, वहाँ क्या खाने को मिलता है? किसान ने कहा, लड्डू मिलते हैं, लड्डू, बढ़िया लड्डू। तो किसान के बेटे ने कहा, लड्डू कितने बड़े होते हैं? अब किसान को बड़ा रोमांच था, बड़ा खुश था, उसने हाथ और इतने बड़े लड्डू। जब इतने बड़े लड्डू कहा तो धड़ाम से सब नीचे गिर गए। अब किसान की पत्नी कहती है, अब कौन जिम्मेदार है, मैं आपसे पूछता हूँ। नीचे आने के लिए किसान की पत्नी कहती है, तुमने हाथ क्यों छोड़ा? किसान कहता, प्रश्न पूछने की जरूरत क्या थी तुमको? कहते, मैंने तो पूछ लिया तो तुमने हाथ क्यों छोड़ दिया? तो बेटे को कहा कि तुमने क्यों पूछा कितने बड़े लड्डू होते हैं, तुम ऊपर चले जाते तो खा लेते। बेटे ने कहा, मैंने तो पूछा पर तुमको चुप रहना चाहिए था, तुम क्यों चुप नहीं रहे?
अब किसान अपनी पत्नी को कहता है, पत्नी बेटे को कहती है, बेटा दूसरे को कहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन जिम्मेदार है? क्या किसान, क्या उसकी पत्नी, क्या उसका बेटा, क्या उसका परिवार? विचार करो। मैं आपसे पूछूं, कौन जिम्मेदार है? परिवार में संघर्ष होते हैं, तनाव होता है, दुख होता है, बेचैनी होता है, सुख भी होता है, दुख होता है। तो कौन जिम्मेदार है परिवार में? माता, पिता, पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, या भगवान महावीर, या तुम्हारा गुरु? कौन जिम्मेदार है? सोचना, विचार करना। पूना की बहनें भी विचार करना, कौन जिम्मेदार है? दूसरा विचार करना, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसमें? दूसरी कहानी कहता हूं। परमात्मा अकेला था। हिंदू मैथोलॉजी कहती है परमात्मा अकेला अकेला ऊब गया। परमात्मा भी ऊब जाता है, हिंदू संस्कृति कहती है। जैन संस्कृति तो नहीं कहती। परमात्मा अकेले में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान, सिद्ध अनंत है, अनंत में अनंत सुख समाया हुआ है। परंतु हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि परमात्मा अकेला था, वो बहुत निराश हो गया, ऊब गया। उसने फिर सृष्टि बनाई, पहाड़, पत्थर, वृक्ष, पशु, पक्षी, सब हरा भरा कर दिया। उसके बाद मनुष्य बनाया, और पुरुष और स्त्री दोनों जब इस धरती पर आए तो परिवार बना। ये कहानी है। कहानी का सत्य क्या है कि परिवार में यदि एक स्त्री, एक माँ, एक बहन धर्मचारिणी है, सदाचारिणी है, संयमशीला है, पूरे परिवार को धर्म में बदल देती है। परिवार ही नहीं, अनेक आत्माओं को बदल देती है, समाज को बदल देती है। समाज नहीं, विश्व को बदल देती है। एक नारी में इतना दम होता है, एक नारी में इतना प्रभाव होता है, वो सब कुछ बदल देती है। यदि नारी सदाचारिणी ना हो, संयमशीला ना हो, तो परिवार क्या, पूरे परिवार को, समाज को बदल देती है। दोनों ही नारी के रूप हैं। आज हम नारी का रूप देख रहे हैं कि नारी पुरुष के साथ मुकाबला कर रही है। वो चाहती है मैं पुरुष से आगे बढ़ जाऊं। वो पुरुष के कपड़े पहनती है तो हम कहते हैं नारी बड़ी बहादुर है, पुरुष के कपड़े पहन लिए। वही कपड़े पुरुष पहन ले तो कहते हैं ये जनानी जैसा लगता है। नारी पहन ले तो बहादुर बन जाती है, पुरुष पहन ले तो अच्छा नहीं लगता। नारी मोटरसाइकिल चलाए तो कहती है बहादुर नारी है, और पुरुष घर में खाना बनाए तो क्या हो गया इसको, ये घर में खाना बनाता है, क्या उसको समझ नहीं है, दुकान में जाना नहीं है? तो कहने का अर्थ, नारी और पुरुष, यदि नारी पुरुष बनना चाहती है तो नारी कभी पुरुष बन नहीं सकती, और पुरुष नारी बनना चाहता है तो पुरुष कभी नारी नहीं बन सकता। दोनों का अलग अलग विभाव है। नारी अपने आप में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। नारी यदि पूर्ण है तो पूर्ण माँ बनती है, पूर्ण पत्नी बनती है, पूरी बहन बनती है। और पत्नी का रोल, एक माँ का रोल बहुत। एक माँ घर में खाना बनाती है, एक पत्नी बनाती है, एक बहन बनाती है। वो खाना खाते हो, एक आप फास्ट होटल में खाना खाते हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। जो प्रेम, सद्भावना एक माँ बेटे को खाना देती है, एक पत्नी पति को देती है, एक बहन भाई को देती है, वो कोई विश्व में दे ही नहीं सकता। तो कल आपने सुना, शारदा माँ ना होती, विवेकानंद ना होती, शारदा माँ ना होती तो रामकृष्ण परमहंस की साधना अधूरी रह जाती। यदि सीता ना होती तो राम अधूरे रह जाते। सीता के साथ राम है और शारदा के साथ, परमहंस के साथ शारदा है। विवेकानंद को ऊंचा उठाया तो शारदा ने उठाया। नारी का बलिदान, पुरुष कितना ही ऊंचा उठ जाए पर कहीं ना कहीं नारी का बलिदान रहता है। महात्मा गांधी को मनाने वाली कौन थी, शायद आपको याद नहीं, कस्तूरबा। इतना कस्तूरबा ने गांधी को साथ दिया, इतना किसी ने नहीं दिया। गांधी बड़े कठोर स्वभाव के थे,
गुस्सा भी आता था और कभी कभी तो कस्तूरबा को घर से बाहर निकाल देते थे, पर वो शांत रहती थी। और फिर वो गांधी जी उनको प्रेम करते थे, क्षमा भी मांग लेते। लंदन में एक बार क्या हुआ, गांधी और कस्तूरबा इकट्ठे चले गए, तो वहाँ के योजक ने कहा गांधी जी बोलना चाहेंगे, उनकी पत्नी भी आई। तो किसी ने कहा गलती हो गई है, गांधी की पत्नी नहीं, उसकी बहन आई है। गांधी जी खड़े हुए, उसकी गांधी ने कहा इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, कस्तूरबा किसी समय मेरी पत्नी थी, आज वो मेरी माँ है। एक उम्र के बाद पति और पत्नी का रिश्ता माँ बेटे का हो जाता है। 60 वर्ष के बाद पति पत्नी नहीं रहते, पति और पत्नी का रिश्ता माँ बेटे का हो जाता है। ऋषि कहते हैं पहले ज़माने के अंदर तुम 10 बच्चों को जन्म दो और 11वां बच्चा तुम्हारा पति बन जाए। ये पुराने ज़माने ऋषियों की परंपरा की बात कहता। आज नहीं कहता तुम्हारे 10 बच्चे हो, एक ही काबू नहीं आता, 10 क्या करोगी लेकर के। 10 बच्चे हो, सौभाग्यवती हो, बलवती हो, 10 बच्चे के बाद 11वां बच्चा तुम्हारा पति बन जाए। कहने का अर्थ एक समय आने के बाद गांधी और कस्तूरबा रिश्ता माँ बेटे का हो गया था, और माँ बेटे का रिश्ता हो जाता है फिर शुद्ध प्रेम हो जाता है। बच्चा माँ की गोदी में खेले, बड़ा भी बेटा हो वो माँ की गोदी में खेले तो प्यार ही मिलता है। ऐसा ही पति पत्नी का रिलेशन होता है। तो कहने का अर्थ हमारे जीवन में महत्व है नारी का, महत्व है पुरुष का। पुरुष पूर्ण पुरुष बने, नारी पूर्ण नारी बने तो दोनों एक दूसरे को बहुत सहयोग कर सकते हैं, जीवन में मंगल हो सकता है। कहा भी है किसी ने, नर्तन है त्याग का नाम, नर्तन है त्याग का नाम, पी ले तू त्याग के जाम, पी ले तू त्याग के जाम, कि सब दुख मिट जाएगा बंधु, अमर सुख मिल जाएगा बंधु, कि सब कुछ मिट जाएगा बंधु, अमर सुख मिल जाएगा बंधु, कि बंधन कट जाएगा बंधु। नर्तन है त्याग का नाम, पी ले तू त्याग के जाम, त्याग में शक्ति है बंधु, त्याग में भक्ति है बंधु, त्याग में शक्ति है बंधु, त्याग में भक्ति है बंधु, त्याग में प्यार भी है बंधु, त्याग में सार भी है बंधु। नर्तन है त्याग का नाम, पी ले तू त्याग के जाम। ईसा मोहम्मद अल्लाह नानक बुद्ध कृष्ण और राम, ईसा मोहम्मद अल्लाह नानक बुद्ध कृष्ण और राम, महावीर और गांधी विनोबा ये सब त्याग के नाम, महावीर और गांधी विनोबा ये सब त्याग के नाम। कि सीता याद करो बहना, कि राजुल याद करो बहना, कि अंजना याद करो बहना, कि चंदना याद करो बहना, कि मीरा याद करो बहना, सुभद्रा याद करो बहना। नर्तन है त्याग का नाम, पी ले तू त्याग के जाम, कि सब दुख मिट जाएगा बंधु, अमर सुख मिल जाएगा बंधु, कि बंधन कट जाएगा बंधु, कि जीवन बन जाएगा बंधु। जीवन में मंगल चाहिए तो जीवन में त्याग चाहिए, जीवन में प्रेम चाहिए, जीवन में करुणा चाहिए, जीवन में मैत्री चाहिए। महावीर की मैत्री सबको चाहिए, पूरे विश्व को चाहिए, प्राणी मात्र को चाहिए। इसलिए महावीर की मंगल की मैत्री के नीचे हम सब मिल करके प्रभु की साधना को जीवन में अग्रसर करें। आप सबका मंगल ही होगा, शुभ ही होगा। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सारा वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
तुम केवल आत्मा हो, अकेले हो, इस पूरे जगत में अकेले हो, कोई संगी साथी तुम्हारा नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाओगे। चार गति में अकेले रहे, सिद्ध शिला में अकेले जाओगे। कर्मों का बंधन और कर्मों का निपटारा भी अकेले करना होता है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आते जाते श्वास को जानो और देखो। आत्मा श्वास से जुड़ी है, चेतना दृष्टा भाव से जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया ना करें, जस्ट सी एंड वॉच डूइंग नथिंग। कोई प्रतिक्रिया ना करें। विचार आएंगे, चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस शुद्ध चेतना जो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक बह रही है, उसका केवल एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए, बाकी सब छोड़ दें। अपने भीतर मंगल के भाव लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। एक शरणी है धर्म की, और शरण नहीं खोए। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं।
श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवन्, अरहन्ते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साहू शरणं भजामि, केवली प्रणतं